नमस्कार, मैं फिरोज अली और आप देख रहे हैं खोज न्यूज। सब अपने अपनी तैयारियों में जुटे हैं, सभी प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं और अब 10 फरवरी को मतदान होना है। उसी की जानकारी लेने के लिए हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। जनपद मुजफ्फरनगर के यहाँ आजाद समाज पार्टी के जो मुखिया चंद्रशेखर आजाद हैं, वो यहाँ पर आने वाले हैं और उन्हीं का ही प्रोग्राम है। उन्हीं के प्रोग्राम में पहुंची पब्लिक से हम बात करेंगे, क्या राय है उनकी, इस बार विधानसभा चुनाव में किसको वोट करेंगे। आपका नाम? शिवम कुमार। अब की बार किसको वोट? चंद्रशेखर भाई को देंगे। किन मुद्दों को लेकर आप चंद्रशेखर आजाद को वोट करना चाह रहे हैं उसकी पार्टी? काफी मुद्दे हैं। क्या मुद्दे हैं? कुछ तो सोचा ही होगा जो आप वोट करना चाह रहे हैं। एक तो सबसे बड़ी बात तो बेरोजगारी की है कि बेरोजगार हो गए। सबसे बड़ा युवा जो है, इसे रोजगार नहीं है और 2-3 साल लॉकडाउन में रहे हैं और सरकार किसी तरह की व्यवस्था नहीं कर पाई है। तो हम चाह रहे हैं कि माननीय चंद्रशेखर जी के हाथों को मजबूत करें आपके 10 फरवरी को। आपका नाम? मेरा नाम नत्थन सिंह है। कहाँ से आप यहाँ पर प्रोग्राम में आए? यहाँ चटमुंजेड़ा से प्रोग्राम में आए हैं। तो अब की बार किसको वोट करेंगे और किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे आप? हम अब की बार जो है ना भाई चंद्रशेखर को वोट करेंगे, इसलिए कि हम केवल अनाज के लिए नहीं है कि अनाज के लिए खाते रहो और जो है ना लैट्रिन भरते रहो। ये जो मुद्दा है ये केवल बेरोजगारी के लिए है। बेरोजगारी की वजह से जो है ना हमारा देश इतना पीछे पड़ गया है, इतना पीछे हट गया है कि हम लोग जो है ना, हमारे बच्चे, क्योंकि ये सुसाइड करने के चक्कर में है, कोई कहे के चक्कर में है, इसीलिए हम भाई चंद्रशेखर को अब की बार। 2017 में किसको वोट दिया था? 2017 में हम तो उस टाइम पे भाई चंद्रशेखर नहीं थे, हमने बहन जी को वोट दिया था। तो मंजिल दोनों की एक है, लेकिन वे भी मैदान में है, बसपा और आजाद समाज पार्टी मैदान में। तो आजाद समाज पार्टी को बहन जी को वोट क्यों नहीं देना चाहते? बहन जी को वोट इसलिए नहीं देना चाहते कि अब की बार जो है ना हम थोड़ा सा नव युवक को जो है ना सामने लाना चाहते हैं, नए चेहरे लाना चाहते हैं, जिससे कि कुछ थोड़ा सा जो है ना आगे बढ़ने की क्षमता मिले। तो आप किन मुद्दों को लेकर अब की बार वोट करेंगे विधानसभा चुनाव? खून का रिश्ता है चंद्रशेखर भाई से। बहन कुमारी मायावती जो है बसपा सुप्रीमो, क्या उनसे खून का रिश्ता नहीं है? 15 साल तक रहा, 15 साल तक वोट किया। क्या वजह है? भैया आगे। तो भैया आगे। तो किन मुद्दों को लेकर आपकी बार विधानसभा चुनाव में वोट देने जा रहे हैं आप? जनता के बीच में रखते हैं, युवाओं के हर जगह ले जाते अपना मुद्दा है। जो आपकी समस्याएं हैं, आप किन मुद्दों? महंगाई है, जाकर हमारे बेरोजगार फिर रहे, सिलेंडर 925 का, कभी 960 का। गेहूं चावल से तो पेट नहीं भरने वाला, गेहूं चावल से पेट भर जाएगा नहीं खाली। बताओ। यहाँ से आपका प्रत्याशी कौन है? परवेज आलम। तो क्या चुनाव चिन्ह है आपकी पार्टी का जो आप केतली। वोट करेंगे? केतली। केतली को वोट करेंगे। तो क्या क्या मुद्दे आपके हैं जो इस बार विधानसभा चुनाव को देखते हुए आप वोट करने जा रहे हैं? मुद्दे तो मीडिया भी जानता है, बेरोजगारी, शिक्षा, चिकित्सक और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। बहन मनीषा वाल्मीकि को ही देख लो, हाथरस में क्या कांड हुआ था। वो रात में बहन को जला दिया बिना परिवार की अनुमति के। तो ये दरिंदगी सरकारी द्वारा ही तो की जा रही है ना। लाइन में लगा के लोगों को राशन बांटना, उससे वो समाधान नहीं है। समाधान है शिक्षा, रोजगार। जब बोलिए, आप कुछ बोलना चाहते हैं? लेकिन सरकार कह रही है कानून व्यवस्था मजबूत है, ये कह रहा है कि कानून व्यवस्था मजबूत नहीं। देखो, कानून व्यवस्था की बात करें तो सरकार का दायित्व है कानून व्यवस्था को मजबूत करना, और वाकई वो कर पा रही है उसमें, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि कानून व्यवस्था मजबूत नहीं है। जहाँ तक देखा जा रहा है कानून व्यवस्था आज भी मजबूत है और चलती आ रही है, ठीक है ना। और ये प्रशासन की व्यवस्था है, राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं उनका दायित्व होता है, ठीक है, और वो जहाँ तक है अपना दायित्व निभा रहे हैं। क्या भाजपा ने विकास किया है? देखो, विकास की गति की अगर हम बात करें, सदियों से चला आ रहा है विकास, तो एक कछुए की भांति होता है, ठीक है ना। आज भी कछुए की भांति चल रहा है, खरगोश की भांति नहीं चला है, और वो निरंतर ऐसा ही चलता रहेगा। तो अब की बार किसको वोट देना चाहिए? देखो, अब की बार वोट देना चाहते हैं हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद हैं, ठीक है, तो इन्हें ही हम वोट करना चाहते हैं। जैसे परवेज आलम जी हैं, और दूसरा है इनका चुनाव चिन्ह है केतली का निशान। तो अब के चाहते हैं कि नया बदलाव हो और एक युवा भी हमारी पार्टी का जीते। आप कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था मजबूत है, विकास भी क्या है, लेकिन फिर क्यों चंद्रशेखर को? देखो, चंद्रशेखर को आजाद इसको इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि सभी को अवसर मिलना चाहिए, ठीक है ना। अवसर का जो प्रभाव है वो सभी के अंदर आना चाहिए, कि जैसे अब कुछ भी चेंज होना चाहिए वो व्यवस्थाओं को। चंद्रशेखर भाई को तो इस बार नया चेहरा देखना चाहते हैं? चंद्रशेखर भाई को वोट देने के लिए एक नहीं 1000 कारण है। सबसे पहले तो 69,000 शिक्षकों को भर्ती दिलाई, नौकरी दिला दी।
जो भर्ती रद्द कर दी थी सरकार ने, वो नौकरी दिला दी बिना सत्ता के बावजूद। ठीक है, CNRC के खिलाफ कहीं रेप होता है, प्रशासन से कम चंद्रशेखर भाई से ज्यादा आस करता है पीड़ित परिवार भी कि चंद्रशेखर भाई के पास जाएंगे तो न्याय मिलेगा, पर शासन प्रशासन के पास जाने से न्याय नहीं मिलता। हाथरस की तरह रात को जिन जला दिया जाता है बिना परिवार की अनुमति के। बात है न्याय अन्याय की, शोषण और अन्याय के साथ जो खड़ा है ना, जो अन्याय के खिलाफ लड़ रहा है। मतलब भाजपा सरकार में शोषण हो रहा है। क्या शोषण ही तो है ये। आप मुझे बताओ ना, रोजगार कहाँ है? आप मुझे बताओ। भाई साहब ने भी बताया कि कछुए की चाल चल रही है। मेरे मानने में तो कछुआ बैठ गया है, वो चल भी नहीं रहा है। सारे जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट थे सभी बेच दिए गए हैं। कहाँ है विकास? आपका नाम? आशीष कुमार। क्या किन मुद्दों को देखते हुए अब की बार वोट करेंगे? मुद्दे तो बहुत है, जैसे बेरोजगारी बढ़ रही और रेप इतने बढ़ चुके हैं यूपी के अंदर। तो मानो कि एक नदी सी बह रही है, तो इसे रोकने के लिए, इसको देखते हुए चंद्रशेखर भाई बहुत दिन से लड़ाई लड़ते हुए आ रहे हैं। तो हम अब की बार भाई को जिता करके ये चीजें खत्म करवाएंगे जड़ से। तो आप कार्यक्रम में आए, किस लिए आए? ये देखिए, ये जो कार्यक्रम चल रहा है आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी परवेज आलम की तरफ से, और आज जो है यहाँ पे आज़ाद भाई आ रहे हैं, रावण जिनको कहते हैं हम लोग। और ये एक परवेज भाई को आगे बढ़ने के लिए और आज़ाद भाई के हाथों को मजबूत करने के लिए हम लोग ये कार्यक्रम रखे हुए हैं, और हम सभी का इसमें सहयोग है। और ये खिलाफ है उनके जिन्होंने गरीबी को बढ़ावा दिया, उन्होंने महंगाई को बढ़ावा दिया, और बेरोजगारी को बढ़ावा दे रहा था। बेरोजगारी इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोग परेशान हैं। फॉर्चून का तेल आप देखिए 90 रुपये का आता था, 220 रुपये का हो गया, 280 रुपये का हो गया, और कोई कहने को तैयार नहीं है। महंगाई पे बात करने को तैयार नहीं है ये लोग। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि कानून व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए, चाहे महंगाई से डबल हो जाए। अरे कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, करप्शन चरम सीमा पर है, बिना लिए दिए पुलिस भी काम नहीं करती है, डबल पैसा लेने लगी है पुलिस। अरे परेशान हो रहे हैं लोग, ये झूठे हैं, बहुत बड़े मक्कार हैं। 5 साल इतना परेशान करके रखे हैं ये सरकार, और बोलते हैं कि कानून व्यवस्था सही हो गई है। कानून व्यवस्था तो इन पे चली, देखो बाबा जो होते हैं ना, वो सरकार नहीं चला सकते। बाबा जो होते हैं वो सिर्फ अपना मठ चला सकते हैं या अपना मंत्र पूजा कर सकते हैं, लेकिन अगर उनको सरकार चलाने का जिम्मेदारी देते हैं लोग, वो उनको गलत देते हैं। वो अपना ही काम कर सकते हैं, सरकार नहीं चला सकते। सरकार चला सकते हैं पढ़े लिखे जिम्मेदार व्यक्ति, और वो चला सकता है जो परिवारवादों, जो परिवार चलाता हो अपना, वो जानता है परिवार कैसे चलते हैं। जो ये बाबा सिंगल होते हैं, शादी नहीं करते ये लोग, ये क्या जानते हैं परिवार कैसे चलता है? इतनी महंगाइयाँ बढ़ गई हैं, परिवार कैसे चलेगा? लेकिन लोगों का कहना है कि उनके पीछे परिवार नहीं है। ये कह रहे हैं कि उनके पीछे परिवार नहीं है, इसलिए उनको वोट नहीं देना चाहते, उन्हें क्या पता परिवार क्या होता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि परिवार है, परिवार को भरने में ही जुट जाता है। परिवार को बढ़ने में इसलिए जुट जाता है, जैसे कि मगर इतनी महंगाई हो रही है, महंगाई की वजह से परिवार कैसे संभालेंगे, परिवार कैसे हमारा सक्षम होगा? जब तक हम, मान लो मजदूरी हमने 100 रुपये की करी, दिलवा देंगे 100 रुपये की मजदूरी करी, उसमें तो पेट नहीं भरने का। और ये इतनी बेरोजगारी, अब बच्चों को हम कहाँ से पढ़ाएंगे? 100 रुपये में पढ़ा लेंगे? इतनी बेरोजगारी हो गई है, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं वो भी इस टाइम जो है ना रोड पर धक्के खा रहे हैं। मेन कारण तो यही है, इसीलिए जो है ना हम भाई परवेज आलम की जो है ना यहाँ से जिताएंगे, और भाई चंद्रशेखर के जो है ना हाथ मजबूत करें। भाजपा का नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक शिक्षा का संदेश देता है, और प्राथमिक विद्यालय भी हैं, उनको अभी सुधार कराया गया है। तो कैसे देख रहे हैं? ये सरकार बन गई, कार्यकर्ता का भी कोई मान सम्मान नहीं इन लोगों के यहाँ पर। कार्यकर्ता से वोट दिलवा करके 5 साल गायब हो जाते हैं। ये क्या जिम्मेदारी लेंगे बेटी बचाओ बेटी? इनको क्या पता बेटी की? अरे बेटी को जला दे रहे हैं रात में, हाथरस में। बेटी पढ़ाएंगे, बेटी बचाएंगे? बेटी को कैसे जलाई इन्होंने? कैसे इनको घर वालों को नहीं दिया उनको कि भाई चलो इसका अंतिम संस्कार आप करो? हैं, इनको घर वाले, एक बेटी किसी का आप हमारे परिवार में ऐसा हो जाए, आप सह लोगे इस दर्द को? ये बोलते हैं कि बेटी बचाओ, बचाते हैं, ये मारते हैं, जलाते हैं रात में। क्यों नहीं अंतिम संस्कार करने दिया उस बेटी का हाथरस में? कोरोना काल में क्या कामयाब रही सरकार व्यवस्थाएं देने? वो तो आपको भी पता है, आपको भी तो पता है ना, आपके पास आंकड़े हैं। कोरोना काल में कैसे कामयाब रही है सरकार? नहीं, आप बताएं। आप कह रहे हैं कि आप मुझे एक बात बताइए, कोरोना बीमारी है या कोई प्राणी है, जीव जंतु है कि रात में निकलता है दिन में गुम हो जाता है? दिन में सभाएं हो रही हैं, मीटिंगें हो रही हैं, लेकिन लॉकडाउन रात में लगता है। आप बताइए ना, बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। आज की डेट में भी स्कूल कॉलेज तो सभी बंद हैं,
ठीक है, और सारे सरकारी डिपार्टमेंट, सारी मीटिंग हो रही है, सारे काम हो रहे हैं, ये सब क्यों भाई? बच्चों के भविष्य से क्यों खेला जा रहा है? बच्चा 1 महीने स्कूल जाता है, ठीक है, उसके बाद 2-3 महीने के लिए स्कूल बंद हो जाते हैं, उसके बाद बच्चा स्कूल जाने लगता है, पूछते हैं कुछ, मुंह से क्या निकलता है? जो वो गली मोहल्ले में सीखता है वही निकलता है उसके मुंह से। बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ कौन कर रहा है? बीजेपी सरकार। तो बहन बेटे का शोषण कौन कर रहा है? बीजेपी सरकार। आप मुझे एक कोई भी अगर कोई एक आदमी बीजेपी की खासियत बता दे, तो जिसमें बोले मैं वो करने के, उसकी गुलामी करने के लिए मैं तैयार हूँ। ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी अपनी खासियत बता दे तो गुलामी करने के लिए तैयार है, तो आप क्या कहते हैं? जी बीजेपी की सरकार ने काम बढ़िया करा जी, बस भाई हिंदू मुस्लिम करवा लो उन पे और आपस में बजवा लो, और कुछ नहीं करा जी उसने। तो आप किन मुद्दों को लेकर वोट देने जा रहे हैं और किस पार्टी को वोट करेंगे? जी पार्टी तो हम यही करेंगे चंद्रशेखर भाई को जी। क्यों? ये एक बात देखो जी, ये हर छोटे मोटे झगड़े में सबसे पहले वही मिला है जी। कहीं बलात्कार हो, किसी साथ कोई अन्याय हो रहा हो या नहीं, कोई भी काम हो सबसे पहले वही मिलेंगे और उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का काम करते हैं ये। क्या चंद्रशेखर पीड़ित को न्याय दिलाने का काम करते हैं? जी भैया, भैया चंद्रशेखर भैया इतने अच्छे इंसान है कि आज तक ना तो कोई हो पाया है और ना होएगा, क्योंकि उस बारे में हम देखना चाहते हैं। जैसे कि योगी जी सबसे बेकार आदमी, क्यों? ऐसे ही बस, क्योंकि उसकी मेरे पास वीडियो भी है, उसकी वीडियो भी है मेरे पास, मैं आपको दिखा दूं तो आपको खुद न्याय मिल जाएगा। बाकी मैं चंद्रशेखर भाई को इसी बारे में धन्यवाद कहना चाहता हूँ। हमारे भाई है, हमारे सहयोगी है, गरीब आदमी की सरकार है, वे सबसे बड़े भाई है, हमारे मेन आदमी है, इसलिए हम चंद्रशेखर भाई को जय भीम नमो बुद्धाय कहना चाहते हैं। चलिए, हमने यहाँ के लोगों से बातचीत की। यहाँ के लोगों का कहना है कि बहुत सारी समस्याएं हैं, इनकी बहुत सारे मुद्दे हैं, जिनको देखते हुए इन्होंने कहा है कि हम चंद्रशेखर को वोट करेंगे, उसको जिताएंगे।